तो हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले एक बहुत ही पॉपुलर एनिमे चैनल्स की कैटेगरी के ऊपर, जिसका नाम है ट्विटर टेम्पलेट सोर्स चैनल। ये एक तरह के चैनल्स होते हैं जो कि अपनी वीडियोस बनाते हैं एनिमे के सीन्स इस्तेमाल कर इनके वीडियोस के अंदर आपको बहुत सारे एनिमे सीन्स देखने को मिल जाते हैं। बहुत से पॉपुलर एनिमे जैसे कि नारुतो, वन पीस या कोई भी पॉपुलर एनिमे, उनके सबसे बेस्ट मोमेंट्स को इस्तेमाल किया जाता है। इन सीन्स की लेंथ तकरीबन कुछ सेकंड से लेकर 1 मिनट तक हो सकती है, जिन्हें ये अपनी शॉर्ट वीडियो के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ अपने शॉर्ट को एक तरह से ट्विटर टेम्पलेट की तरह डिस्प्ले किया जाता है। इस तरह के बहुत सारे ट्विटर टेम्पलेट्स आपको इंटरनेट पर देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत सारी वेबसाइट प्रोवाइड करती हैं। तो वहाँ से इन टेम्पलेट्स को डाउनलोड कर और एनिमे के क्लिप का इस्तेमाल करके एडिट करके इस तरह की वीडियोस बना देते हैं, जिन्हें कहा जाता है ट्विटर टेम्पलेट्स वीडियोस। इस तरह की वीडियोस के ऊपर यूट्यूब के ऊपर बहुत ज्यादा व्यूज आते हैं, 1 मिलियन से लेकर 100 मिलियन प्लस भी क्रॉस कर देती हैं, जिसके साथ साथ चैनल्स के ऊपर बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स भी आते हैं। तो एक तरह से यूट्यूब के ऊपर ये बहुत ही बिग मार्केट बन चुकी है। बहुत सारे एनिमे चैनल्स अपने स्टाइल में ट्विटर टेम्पलेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत सारे पॉपुलर एनिमे के सीन्स को यूज करके अपने चैनल्स के ऊपर बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ला रहे हैं, जिसमें से कुछ चैनल 100 के सब्सक्राइबर्स से लेकर 500 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक भी पहुंच चुके हैं। तो एक तरह से बहुत ही ग्रोइंग कैटेगरी है, जिसके रिलेटेड एनिमे चैनल्स बहुत ज्यादा वीडियोस बनाते हैं। लेकिन जब बात आती है मोनेटाइजेशन को लेकर, तो वहाँ पर इसके रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि हर एक एनिमे यूट्यूबर का एंड गोल पैसा कमाना ही होता है। वो अपने चैनल से पैसा कमाना चाहता है अपनी वीडियो से, जिसके लिए वो अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करता है। लेकिन जैसे वो अप्लाई करता है तो उसके चैनल पर एक बहुत ही बड़ा चीज आ जाती है, जिसे कहा जाता है रीयूज कंटेंट। जिसके बाद ये चैनल बार बार रीअप्लाई करता है और हर बार इनकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाती है। और अगर रेयरली किसी का चैनल मोनेटाइज भी हो जाए तो कुछ मंथ बाद दोबारा से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है। तो यूट्यूब इसके मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है और लोग इससे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि आखिर उनकी वीडियोस के ऊपर क्यों रीयूज कंटेंट आ रहा है और क्यों बहुत सारे बड़े चैनल जो कि इस तरह की वीडियो सेम अपलोड कर रहे हैं वो इससे पैसा कैसे कमा रहे हैं। तो इस तरह की तमाम चीजों को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं 2 तरह के चैनल की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक तो मोनेटाइज चैनल, वो तमाम चैनल जो कि इस तरह के शॉर्ट्स अपलोड करते हैं और स्टिल उनके चैनल मोनेटाइज है और इससे पैसा कमा रहे हैं। और दूसरे वो यूट्यूब चैनल जो कि बार बार अप्लाई कर रहे हैं लेकिन उनका चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा। तो उसके पीछे रियल स्टोरीज के ऊपर हम बात करेंगे। तो जैसे आपका चैनल 10 मिलियन व्यूज और 1 के सब्सक्राइबर्स पूरा करने के बाद यूट्यूब के ऊपर अप्लाई करता है मोनेटाइजेशन के लिए, तो आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाती है, जिसकी रीजन बताई जाती है रीयूज कंटेंट। अगर हम रीयूज कंटेंट के ऊपर बात करें तो रीयूज कंटेंट में सबसे ज्यादा ये बताया जाता है कि आपका कंटेंट यूट्यूब की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहा, जिसकी वजह से आपका कंटेंट रिजेक्ट हो चुका है। अगर हम यूट्यूब की गाइडलाइंस को देखें, वहाँ पर बताया गया है कि आप दूसरों का कंटेंट इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल करने का पर्पस या तो एजुकेशनल पर्पस होना चाहिए या तो कमेंट्री या उसके अलावा कुछ और चीजें। लेकिन ट्विटर टेम्पलेट्स के जो चैनल्स हैं वो बिल्कुल भी फेयर यूज पॉलिसीज को फॉलो नहीं करते। आप दूसरों का कंटेंट तो इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन उसके अंदर कोई ज्यादा एडिशनल वैल्यू नहीं ऐड कर रहे, जिसकी वजह से आपका चैनल रीयूज कंटेंट में शामिल हो जाता है। और 15 जुलाई के जो न्यू अपडेट्स आए हैं उसके बाद तो यूट्यूब पॉलिसीज बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी हैं। अब जो न्यू पॉलिसीज हैं उनके मुताबिक जितने भी रिपीटेड कंटेंट अपलोड करने वाले चैनल हैं वो बिल्कुल भी मोनेटाइज नहीं होंगे। और जो लोग ट्विटर टेम्पलेट बनाते हैं वो तो अपनी मोस्टली हर एक वीडियो के अंदर ही दूसरे पॉपुलर एनिमे के सीन्स का इस्तेमाल करते हैं बिना उसके अंदर कोई भी एडिशनल वैल्यू ऐड किए, जिसकी वजह से आपके चैनल फेयर यूज पॉलिसीज में शामिल नहीं हो पाता। उसके अलावा भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं जो कि 15 जुलाई के रिलेटेड हैं, जिसमें अपनी ओरिजिनल वॉइस का इस्तेमाल करना और लो एफर्ट चैनल्स को रिमूव करने वाली पॉलिसीज जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। तो ट्विटर टेम्पलेट इस्तेमाल करने वाले चैनल्स बिल्कुल भी इन पॉलिसीज को फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से उनका चैनल हर बार रिजेक्ट हो जाता है और वो इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और वो बात करते हैं कि अगर ये सब गलत है तो ये बड़े चैनल्स क्यों पैसा कमा रहे हैं। तो यूट्यूब के ऊपर मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च की तो फाइनली मुझे एक यूट्यूब चैनल मिला जो कि इस तरह का कंटेंट अपलोड करता है और स्टिल उसका चैनल मोनेटाइज है। इस चैनल का नाम है एनिमे मोमेंट, जो कि सिमिलर लाइक एनिमे के ट्विटर टेम्पलेट इस्तेमाल करते हैं और उनका चैनल मोनेटाइज है और उनके चैनल के ऊपर अर्निंग भी बहुत ही कमाल की हो रही है। तो उनसे मैंने इस चीज के रिलेटेड काफी लंबे अरसे तक बात की और काफी चीजें रिवील करने की कोशिश की। तो सबसे पहले जो कॉमन चीज मैंने फाइंड की उनके चैनल के अंदर तो वो थी यूएसए की लोकेशन। आई डोंट नो व्हाई बट यूएसए के चैनल ज्यादातर मोनेटाइज होते हैं एज कम्पेयर दूसरे लोकेशंस के चैनल्स के मुकाबले में, जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया में भी यूट्यूब यूएसए के लोकेशंस को कुछ ज्यादा सपोर्ट करता है उनके क्रिएटर्स को। और उन्होंने भी मुझे जितने भी चैनल्स के नाम बताए ज्यादातर चैनल्स की लोकेशन यूएसए थी। तो यूएसए के चैनल्स की मोनेटाइजेशन के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। उसके साथ साथ उनके मुताबिक भी मोनेटाइजेशन एक्सेप्ट होने के चांसेस बहुत ही रेयर होते हैं। अगर उस तरह के 100 चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उनमें से तकरीबन 4 से 5 चैनल ही होते हैं जिनकी मोनेटाइजेशन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है, 7 की मोनेटाइजेशन रिक्वेस्ट रिजेक्ट की जाती है। यानी अगर आप भी उनकी तरह सेम वीडियोस बनाएंगे अपने चैनल्स के ऊपर तब भी आपके चैनल की मोनेटाइजेशन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने की रेशो 10 आउट ऑफ 100% है। तो एक तरह से कम्प्लीटली गैम्बल रहता है कि उनके चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं। तो अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो ये कैटेगरी ही बिल्कुल ही गलत है। अगर आप इस कैटेगरी से पैसा कमाना चाहते हैं, इस कैटेगरी का सबसे बड़ा फायदा होता है आपको सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर हासिल होते हैं, क्योंकि अगर आप एक ओरिजिनल कंटेंट भी बनाते हैं तो भी आपको सब्सक्राइबर हासिल करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है।
और आप कई सालों की मेहनत के बाद ही कुछ हजार सब्सक्राइबर हासिल कर पाते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह के चैनल क्रिएट करते हैं तो आप कुछ मंथ के अंदर बहुत ही लार्ज अमाउंट में सब्सक्राइबर हासिल कर सकते हैं। तो फाइनली इस चीज का सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या रहेगा? अगर वो इस तरह का कंटेंट ऑलरेडी अपलोड करें तो सबसे पहले आप चैनल को अपने ग्रो होने दें। अगर तो आपका एक ग्रोइंग चैनल है तो स्टिल आप उसके ऊपर कंटेंट अपलोड करते रहें और अपने सब्सक्राइबर्स चैनल को इंक्रीज करते जाएं, जैसे कि 50K या 1 लाख। उसके बाद आप चैनल की तमाम वीडियोस को डिलीट कर सकते हैं। अगर आप डिलीट नहीं करना चाहते हैं तो स्टिल उसके ऊपर आप न्यू कंटेंट डालना शुरू करते हैं, ऐसा कंटेंट जो कि मोनेटाइज हो सके, जैसे कि अपनी ओरिजिनल वॉइस के अंदर एनिमे क्लिप का इस्तेमाल करना। आप एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियोस, एनिमे रिव्यू वीडियोस या एनिमे अपडेट वीडियोस, किसी भी टॉपिक के रिलेटेड वीडियोस बना सकते हैं जो कि फेयर यूज पॉलिसीज में आती है। मैंने ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई है कि आप किस तरह से एक परफेक्ट एनिमे चैनल क्रिएट कर सकते हैं जो कि आपका चैनल इजिली मोनेटाइज हो जाए। तो आपको इन चीजों को गाइडलाइंस को फॉलो करना है और आप इस तरह का कंटेंट अपने चैनल के ऊपर अपलोड करना शुरू कर दें। स्टार्ट में तो आपका चैनल इतना अच्छा ग्रो नहीं होगा, लेकिन कुछ अरसे बाद जब आप रेगुलर इस तरह का कंटेंट अपलोड करेंगे तो आपका चैनल उस चीज को अडॉप्ट कर लेगा। और जैसे आपके शॉर्ट चैनल ग्रो हो रहा था उसी तरह आपकी लॉन्ग वीडियोस भी ग्रो होना शुरू हो जाएंगी। आप लॉन्ग वीडियोस या शॉर्ट्स कुछ भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ यूट्यूब की गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। और जब आपका न्यू वीडियोस ग्रो होना शुरू हो जाए तो आप अपने तमाम ओल्ड वीडियोस को आहिस्ता आहिस्ता रिमूव करते जाएं अपने चैनल से। तो इस वक्त सिर्फ यही इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन है जिसे अगर आप फॉलो करेंगे तो अपना चैनल मोनेटाइज कर पाएंगे, क्योंकि इसके अलावा कोई भी दूसरा ऐसा मेथड आपको नहीं मिलने वाला, कोई भी लीगल या अनलीगल मेथड जिसको फॉलो करने के बाद अपने ट्विटर टैबलेट चैनल्स को मोनेटाइज कर पाए। तो अगर आप जितनी भी मेहनत करेंगे इसके कोई भी सोल्यूशन फाइंड करने की तो आपको कोई भी बेस्ट सोल्यूशन नहीं मिलने वाला। तो बेस्ट चीज यही है कि आप ओरिजिनल कंटेंट को फॉलो करें और अपने चैनल के ऊपर अपलोड करना शुरू कर दें। तो उम्मीद करता हूं वीडियो की काफी हेल्पफुल रहेगी। तो अगर आपका कोई भी कमेंट है तो मुझे नीचे कर सकते हैं, मैं आपको उसका प्रॉपर आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी आपके फेवरेट टाइम में लेटेस्ट वीडियो बनाता रहूं। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।